नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। काफी महत्वपूर्ण सूचना है नए स्टूडेंट के लिए। वे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी काउंसलिंग करवा ली है और फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हैं, उन सभी का जो सिलेबस है वो बदल चुका है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से एक नोटिस आया था। वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनका सिलेबस बदल चुका है, उसको हम लोग जानेंगे और साथ ही देखेंगे कि कौन वो आदेश है उसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रावैधिक शिक्षा परिषद द्वारा ये आपका सचिव प्रावैधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में प्रधानाचार्य निर्देशक परिषद से संबंध सब समस्त राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र की संस्थाएं। और ये आपका जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी लखनऊ 3/9/2024 की है। विषय क्या है? सत्र 24-25 से 42 पाठ्यक्रमों में NEP 2020 तथा AICTE करिकुलम के आधार पर पुनरीक्षित पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष तथा द्वितीय सेमेस्टर लागू किए जाने के विषय में। ये जो आपका आदेश है वो प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर पर लागू होता है। महोदय, उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि परिषद कार्यालय में दिनांक 3/9/2024 को आहूत पाठ्यचर्या समिति की बैठक में NEP 2020 तथा AICTE करिकुलम के आधार पर पुनरीक्षित पाठ्यचर्या प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर को निम्नलिखित तालिका में अंकित 42 पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। नंबर 1, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपका कोर्स है 3 ईयर का। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। थर्ड आपका आता है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेस, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी रबर एंड प्लास्टिक, डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल, डिप्लोमा इन पेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ग्लास सेरेमिक, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, डिप्लोमा इन डेयरी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी फुटवेयर, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कारपेट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन माइनिंग टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, सिविल एंड एनवायरमेंट
इंजीनियरिंग, ये सभी आपकी 42 ब्रांचेस हैं जिनका प्रथम सेमेस्टर का और आपके द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस बदला गया है। अतः सत्र 2024-25 से उपयुक्त तालिका में अंकित 42 पाठ्यक्रमों में पुनरीक्षित पाठ्याचार लागू किए जाने हेतु पाठ्याचार की सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया उक्त के अनुसार छात्र छात्राओं के पठन पाठन की आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। और ये लेटर 4 जगह पर भेजा गया है। तो आप जान गए होंगे कि हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का वो बदल चुका है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो नए सिलेबस की बुक्स हैं वो अभी आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाई होंगी। और यदि आपके पास न्यू सिलेबस की बुक्स उपलब्ध हो गई हैं तो आप एक बार उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो बोर्ड ने दिया है हमें यूपीबीटी के थ्रू। जो हमारा सिलेबस है उसी सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं और नए सिलेबस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो नए सिलेबस में पेपर होंगे वो आपके न्यू सिलेबस से बनाए जाएंगे। इसलिए विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि आपको नए सत्र की न्यू सिलेबस की बुक्स पढ़नी है। यदि आप न्यू सिलेबस देखना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएगी। और एक बार जो भी आप बुक्स खरीदें तो एक बार सिलेबस को जरूर देख लें, जिससे समय रहते आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत सिलेबस पढ़ते रहते हैं पूरे सेमेस्टर पर, और जब पेपर आता है तो पता नहीं रहता कि ये टॉपिक हमने पढ़े ही नहीं है। इसलिए क्या करना है कि आपको न्यू सिलेबस की बुक्स परचेज करनी है और न्यू सिलेबस मैच करना है यूपीबीटी के तहत, जो यूपीबीटी का सिलेबस है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस चेंज हो चुका है। और ये जो आपका आदेश है ये आपको आया था, देखिए यहां पर ये है 3/9/2024, मतलब 3 तारीख को आपका सिलेबस चेंज होने का आदेश आ चुका था। तो आप देख रहे हैं 3/9/2024, और जो 42 पाठ्यक्रम हैं या 42 ब्रांचेस हैं उन सभी का सिलेबस बदल चुका है, खासकर 3 ईयर डिप्लोमा का। तो आप सभी इंजीनियर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका नया एडमिशन हो चुका है। और साथ ही इस इंफॉर्मेशन को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि उनकी जो ब्रांच है उसका सिलेबस बदल चुका है, तो वो समय रहते पुराने सिलेबस की बुक्स को ना परचेज कर पाए, क्योंकि हमें न्यू सिलेबस की बुक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और आपका जो पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट का जो कंटेंट है या जो जितना भी टॉपिक है वो सभी आपके इसी चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके फर्स्ट ईयर के अधिकतर सब्जेक्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो कृपया आप उसी से तैयारी करें, जिससे आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। इसी आशाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी न्यू इंजीनियर्स के लिए, और बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है आप सभी का।